हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने जेफेट देखा था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट हमें देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट में क्या क्या दिया गया है। पहले तो सर्किट डायग्राम दी गई है जो एज इट इज आपको ड्रॉ करनी है। सर्किट डायग्राम में क्या है, जी फॉर गेट, डी फॉर ड्रेन एंड एस फॉर सोर्स। ओके, सो जी को हमने एरो दिखाया गया है। इधर VGG एक बैटरी लगाई हुई है। उसके बाद एक वोल्ट मीटर है VGS। ऊपर एक मिली एमीटर लगाया गया है जो इतना करंट ID का करंट मेजर करेगा। और VDS और एक वोल्ट मीटर लगाया है। एंड हियर VDD इज अनदर बैटरी। ओके, सो पहली वाली बैटरी जो है वो रिवर्स में लगाई गई है और दूसरी वाली बैटरी जो है वो फॉरवर्ड में लगाई गई है। ओके, सो अब इसका देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन क्या है। तो A JFET is connected as shown in figure plotting characteristics. Its characteristics नीचे दी गई है। अब JFET का जो कनेक्शंस है वो एज इट इज ऊपर की तरह होता है जो हमने सर्किट डायग्राम में दिखाए गए हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो नीचे वाली डायग्राम में दिखाए गए हैं। द गेट वोल्टेज VGS इज केप्ट कांस्टेंट एट 0 वोल्ट। पहले क्या करना है, हमारा जो VGS ये वोल्टेज है उसको हमें 0 रखना है और कांस्टेंट रखना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, नाउ बाय इंक्रीजिंग द ड्रेन वोल्टेज VDS इन स्टेप्स। अब VDS ये वाला जो वोल्टेज है वो हमें बढ़ाना है इन स्टेप्स में। छोटी छोटी स्टेप्स लेनी है, मतलब 1 या 2 के डिफरेंस से हमें उनको बढ़ाना है। नोट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट ID, और उसके बाद ID का करंट जो है वो मेजर करना है। क्या करना है, VGS कांस्टेंट रखना है 0 पे, VDS बढ़ाना है और ID जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। Here VDS is increased from 0 to the value less than maximum permissible value. Okay, VDS increased from 0 at value less than maximum permissible value. Okay, 0 से आगे बढ़ानी है लेकिन permissible value से नीचे तक बढ़ानी है। Okay, so BFW 10 VDS is 30 volts. Okay, तो बैंडविड्थ BFW जो क्या है वो बैंडविड्थ है, वो अगर 10 हुई तो VDS इज 30 वोल्ट्स। हमारा VDS होगा 30 वोल्ट्स। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ID अगेंस्ट VDS फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज VGS। ओके, VDS और VGS के बीच में का ग्राफ हमें प्लॉट करना है जो आप नीचे देख सकते हो। ओके, देयर आर नोन आर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको क्या बोलेंगे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज ऑब्जर्व दैट ईच कैरेक्टरिस्टिक्स हैज 3 डिफरेंट रीजन। हर कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अब 3 डिफरेंट रीजन्स कौन से होते हैं, पहला होता है ओहमिक रीजन, दूसरा होता है पिंच ऑफ रीजन और तीसरा होता है ब्रेकडाउन रीजन। अब तीनों रीजन्स में क्या क्या वर्क होता है, कैसे होता है, कौन से रीजन को हम ओहमिक रीजन कहेंगे, कौन से रीजन को पिंच ऑफ रीजन कहेंगे, वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि ओहमिक रीजन क्या है। Initially, VDS increases, corresponding value of the drain current increases linearly up to the certain point, after which ID remains constant. अगर आप डायग्राम देखोगे तो हमें इसमें पता है कि VGS अगर बढ़ रहा है, जो नीचे वाली एक्स एक्सिस है ना उस पे हमने VDS दिखाया गया है। तो VDS अगर हमने बढ़ाया तो क्या होगा, ID हमारा जो करंट है ID वो लीनियरली बढ़ेगा। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हो वो लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन कब तक, अप टू पर्टिकुलर लिमिट और अ सर्टन पॉइंट। आफ्टर दैट इट इज कांस्टेंट। उसके बाद वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या है, सीधी लाइन है, वो आप देख सकते हो। ओके, सो VGS इज इक्वल टू -3V, VGS इज इक्वल टू -2V, VGS इज इक्वल टू -1V, VGS इज इक्वल टू 0V। ये जो रीजन है वहाँ क्या है, कांस्टेंट है। पहले वाले रीजन में इनिशियली बढ़ रही है, उसके बाद कांस्टेंट है। तो this part of the characteristics where ID increases linearly with VDS obeys Ohm's law. It is known as ohmic region. Within this region, JFET is useful as a voltage dependent resistor. इस रीजन में क्या हो रहा है, वो ओहम का लॉ फॉलो कर रहा है। मतलब क्या, अगर हमने उसको वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, ये हमें हमारा वोल्टेज ओहम का लॉ है। सो ओहम लॉ के अनुसार अगर VDS बढ़ रहा है तो ID भी बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ ये वाले पर्टिकुलर रीजन में। तो दैट रीजन इज नथिंग बट द ओहमिक रीजन, उसको बोलेंगे हम ओहमिक रीजन। उसके बाद है पिंच ऑफ रीजन। अब जो हमने डायग्राम देखी है उसमें जो लीनियर वाली लाइन दिख रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। जो लीनियर वाली लाइन दिख रही है
ओके सो अब दिया क्या है, व्हेन VDS इज फर्दर इंक्रीज बियॉन्ड VP देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन ID एंड ID लीनियरली रिमेन्स कांस्टेंट एट IDSS। उसमें क्या हो रहा है कि करंट बढ़ ही नहीं रहा, वो लीनियरली आगे जा रहा है। द ड्रेन टू the source voltage VDS from where ID becomes constant is known as pinch off voltage VP. Pinch off region extended from VP to break down the point at which ID increases abruptly. In the pinch off, ID is linearly constant at the saturation value IDSS. ये जो है इतना सारा एक्सप्लेनेशन सिर्फ इन्होंने इसी के लिए दिया है कि जब तक ये लीनियर लाइन से आईडी हमारा बढ़ रहा है, आईडी जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, वो लीनियरली जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम पिंच ऑफ रीजन। ओके, और जो वोल्टेज हम उसको सप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज, दैट इज डिनोटेड बाय वीपी। तीसरा वाला है हमारा, तीसरा वाला क्या है, ब्रेकडाउन रीजन। अब ब्रेकडाउन मतलब क्या, टूट जाना या फिर खत्म हो जाना। अब क्या करेंगे, अगर फिर से अगर वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होगा, डायग्राम में देखिए, अगर हमने इसके आगे भी, पिंच ऑफ के आगे भी वोल्टेज बढ़ाया तो बहुत सारा करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। ओके, वो एक मैक्सिमम लेवल पे करंट फ्लो हो रहा है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन VDS इज फर्दर इंक्रीजेस एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ VDS करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट B ऑन एक्स एक्सिस, ID increases abruptly. This increase is due to the available multiplication of electron due to the breaking of covalent band in a depletion region between the gate and drain. Breakdown region began at the breakdown voltage at which ID increases abruptly. इस केस में बताया गया है अगर हमने फिर से उसको वोल्टेज बढ़ाया है तो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हमारे डिप्लेशन रीजन में प्रेजेंट है वो टूट जाएंगे और उसके वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से करंट जो फ्लो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस एब्रप्टली। ओके, सो ये हो रहा है। तो पहले वाले रीजन में क्या हुआ, करंट बढ़ा एट अ पर्टिकुलर लेवल तक, वो हुआ ओहमिक रीजन। दूसरा हुआ पिंच ऑफ रीजन जिसमें करंट नहीं बढ़ा, वो कांस्टेंट रहा अगर हमने वोल्टेज भी बढ़ाया तो। और तीसरा वाला जो है वो ब्रेकडाउन रीजन है, हमने वोल्टेज बढ़ाया है तो उसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गया एंड दैट इज द ब्रेकडाउन रीजन। ओके, क्लियर।